ट्रिगोनमेट्री शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ट्रिगोन और मेट्रस। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रस का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रायंगल के मेजरमेंट को हम लोग ट्रिगोनमेट्री समझते हैं। ट्रिगोनमेट्री में कुछ नहीं होता है बेसिकली ट्रिगोनमेट्री में कि अगर कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके एंगल के साथ हम साइड के रिलेशन को निकालते हैं और साइड के एंगल के साथ साइड के रिलेशन को निकालने वाले मैथ्स के ब्रांच को हम लोग ट्रिगोनमेट्री बोलते हैं। इससे बहुत आसानी से हम लोग इसमें रिलेशन को फाइंड करते हैं, जिसमें हम लोगों को 6 ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियोज जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, यही 6 ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियो को लगा के हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं गुरु नितेश और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, अगर इसका नोमेनकल्चर करते ए बी सी तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ट्रिगोनमेट्री जब भी लगेगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आप समझते हैं कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब है कि इसमें पाइथागोरस लगेगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगेगा। तो अगर इस एंगल के बारे में अगर हम बात करें कि यह एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला जो साइड है यह परपेंडिकुलर कहलाता है। इससे लगा हुआ जो साइड है यह बेस कहलाता है। और किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। हाइपोटेनस फिक्स होता है लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहता है। जैसे अगर यह थीटा के बदला हम इस एंगल बीटा की अगर बात करें तो ये एंगल बीटा के लिए अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण तो 90 डिग्री है, बाकी जो 2 एंगल बचा हुआ है वो दोनों एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम एंगल बीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर BC होगा और एंगल थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर AC होगा। ये छोटा सा चीज़ है जो आपको समझ के रखना है। आगे के क्वेश्चन में यही सारा चीज़ आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब अगर हम लोग साइन कॉस पे आते हैं तो साइन का मतलब होता है, साइन जो होता है यह साइन थीटा अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर थीटा लिखा हुआ है तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, अगर बीटा लिखा हुआ है तो बीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो इसका मतलब साइन थीटा की अगर बात करेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, AC, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है AC अपॉन AB। अगर कॉस थीटा की बात करेगा तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो इसका मतलब B कौन सा होगा, BC अपॉन AB। और टैन थीटा की बात करेगा तो टैन थीटा बराबर होता है P/B इक्वल्स टू होता है आपको AC अपॉन BC। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब इसको याद करना भी बड़ा आसान है। हिंदी माध्यम वाले लोग याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब जो आपको अच्छा लगता है उसको आपको समझ सकते हैं और उस तरह से कर सकते हैं। अब साइन का ही उल्टा कॉसेक होता है, मतलब कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P/B, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होगा P/H, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होगा H/P। उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है B/H, तो सेक थीटा इक्वल्स टू होगा H/B। और टैन थीटा इक्वल्स टू होता है P/B, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा B/P। इसका मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1,
और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जो आपको दिल करे जैसे आप लिख सकते हैं, चीज़ एक ही है। और बार बार हम आपको बताते हैं, आप कंसेप्ट को समझिए, एब्स्ट्रैक्ट कीजिए। एब्स्ट्रैक्शन इज़ पावर। आपका अगर कंसेप्ट डेवलप है तो फार्मूला आपके लिए कुछ नहीं है। बस एक दो फार्मूला भी आपको याद है किसी भी चैप्टर से, आपको को रिलेट करने आता है चीज़ों को, आपको यह समझ में आता है कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, तो आप बिना फार्मूला के भी आगे के सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं और बनाते जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी की। तो त्रिकोणमिति में 3 तरह का आइडेंटिटी होता है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, होता क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर मान लिया जाए ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है इस ट्रायंगल में, तो हम अगर साइन थीटा को निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो इसका मतलब हो गया AB/AC। और कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है B/H, तो इसका मतलब हो गया आपको BC/AC। अब अगर हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB/AC का स्क्वायर प्लस BC/AC का स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम से H स्क्वायर इक्वल्स टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहाँ हम क्या लिखे हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया यह AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो यह फिक्स होता है, ये आइडेंटिटी होता है, यह स्वयं में सिद्ध होता है, इसलिए इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम में जहाँ आपको ज़रूरत हो, आप साइन स्क्वायर इक्वल स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को आप यूज कीजिए, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। केवल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, बाकी दोनों में निगेटिव होता है। अगर इसको हम चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक का वैल्यू क्या होता है H/B, तो इसका मतलब H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, माइनस टेन का वैल्यू क्या होता है P/B, तो मतलब P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और पाइथागोरस से H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर, तो ये भी हो गया B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर मतलब 1। उसी तरह से कॉसेक के लिए अगर करेंगे तो कॉसेक बराबर होता है H स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, माइनस कॉट बराबर हो जाएगा P स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, और ये हो जाएगा P स्क्वायर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू किए हैं, आगे के वीडियो में धीरे धीरे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में और देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।